अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज बेटी के रूम की बारी थी। इतनी डीपली हमने इसकी डस्टिंग की, दीवारें साफ़ की, सारा बहुत अच्छे से मैंने क्लीन किया। बस इनके जो बेड के ऊपर वाली दीवार है ना, इसको मैं किसी भी दिन मेकओवर करूँगी तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये पर्दे थे, ये पर्दे मैंने वॉश करने थे। सारी क्लीनिंग करने के बाद मुझे नज़र आया कि ये हमारे गेस्ट आए थे, उनके बच्चे ने खाना खा के ना हाथ इससे साफ़ किए थे। तो मैंने अभी देखा है, उस टाइम तो मैंने कहा वैसे ही बच्चा हाथ कर रहा है, लेकिन अभी मुझे एकदम निशान नज़र आया। वो चुंटों में पता ही नहीं चला, वरना मैं सुबह ही इसको वॉश कर लेती। मैंने कहा साफ़ है तो चलो लगे रहें। खैर, मैं इन्हें वॉश कर लूँगी। और ये स्टडी टेबल की भी मैंने डीपली डस्टिंग की और बहुत अच्छे से की। बस ये टॉय कुछ रखे हुए कि कुछ बच्चे मेहमान आ जाते हैं, चलो वो खेल लें। और हमारे फैमिली टर्म्स में भी बच्चे हैं तो वो आते हैं तो चलो वो खेल लें। और उसके बाद एक ख़ास चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बेटी का एक टॉय है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें इनके बचपन की संभाली हैं। ये जब ये 2 ईयर की थी तब से ये बेबी डॉल हमने ली हुई थी। ये डॉल तो नहीं है, ये गुड्डा लग रहा है, लेकिन ये है कि ये तब से इसके मैं कपड़े भी लेकर आती हूँ बाज़ार से, इसको पहनाते। लेकिन अब काफ़ी अरसे से 1-1.5 साल हो गए, इसके कपड़े भी नहीं हमने चेंज किया। ऐसे ही इसने एक साइड पे संभाल के रखा है, किसी को देने भी नहीं देती और बस अपनी यादगार रखी हुई है। तो मैंने वाशरूम वाली अलमारी से ना इसकी इस अलमारी में रख दिया। वहाँ का सेटअप मैंने चेंज किया था, इसलिए यहाँ पर वो कहती मम्मा यहाँ रख दें, तो फिर मैंने रख दिया। और मुझसे किसी ने पूछा था ये चेयर्स ऊपर रखते, ये क्लीनिंग के लिए रखा है। और उसके बाद आज मैं अपनी सऊदी अरब में एक सिस्टर है, उसकी रिक्वेस्ट पे मैं करेले गोश्त बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्लियरली और बहुत तफसील से मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने 1 kg करेले लेने और उनको आपने जो आलू छीलने वाला है उसके साथ कर लें या छुरी के साथ कर लें, तो आपने उसके साथ इसको छील लेना है अच्छे से। जो उबरा उबरापन है ना, ये आप उतारेंगे तो ये इनमें ज़्यादा करवाहट होती है, तो ये उतारें और इस तरह छील के करेलों को आप जिस भी मर्ज़ी में आपका दिल चाहे उस शेप में काट लें। मैं तो ये दरमियान में से कट करती हूँ ना, और फिर उसके बाद ना इनमें से जो बीज होते हैं वो निकालती हूँ, क्योंकि बीज वाले करेले मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो बीज आप कभी भी हाथ या अंगूठे की मदद से ना निकालें। मैंने एक बार इसी तरह ही अंगूठे की मदद से यूं करके निकाल रही थी तो मेरे इतनी तकलीफ़ हुई थी, और ये जो नैल है ये भी पक गया था। तो आपने यूँ बीज में से कट लगाना है और उसके बाद ना स्पून की मदद से ये जो बीज है ये निकाल देने। इसी तरह 1 बाय 1 करके आप इनके बीज निकाल लें सबके, क्योंकि कई लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मैं तो नहीं खाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरे बच्चे सब सब्जियाँ भी खाते हैं और चिकन भी खाते हैं, और मैं मीट कोई बनाऊँ तो वो भी खाते हैं। और अगर जिन मेरी बहनों ने गोश्त नहीं डाला करेले में, वेजिटेरियन है, उनके लिए भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि आप किस टाइम आप पनीर या सोयाबीन की बड़ी या चने की दाल या बॉयल चने डाल सकते हो इसमें। ये इस सब चीज़ों में बहुत मज़े के बनेंगे। तो अभी देखें, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इनमें आपने कटे हुए करेलों में 2 टेबल स्पून नमक को अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से मसल के इसको 1 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद अगर आपके पास बड़े प्याज है तो आप 5 से 6 ले लें, छोटे हैं तो आप 10-11 प्याज ले लें। अब मेरे ये देखिए प्याज छोटे छोटे थे, इसलिए मैंने तकरीबन 10-11 प्याज ले लिए हैं। इनको आपने रफली चॉप करना है। आपका दिल चाहे तो आप चॉपर में कर लो, आपका दिल चाहे तो जैसे ये मैं लंबाई में कट कर रही हूँ ऐसे कर लो। मैं जो बनाती हूँ ना तो मैं इसी तरह लंबाई में कट करके ना फिर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह पसंद है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और इतनी इन प्याज़ों में इनकी वो निकल रही थी गैस, तो मेरी आंखों का हशर हो गया था इसको काटते वक्त ना। वैसे तो ठंडे पानी में डाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा बस जल्दी जल्दी कर लूँ। एक गर्मी ऊपर से इन प्याज़ों ने मुझे इतना रुलाया आज, तो वाह, बस मैंने कहा बस जल्दी जल्दी। और आज मेरी वीडियो मेरी बेटी शूट कर रही है और कह रही थी मम्मा ठंडे पानी में डाल लें, आपको तकलीफ़ हो रही है। और 1 kg में मैंने ये जो 8-10 प्याज लिए, और उसमें आप ये 2 टमाटर डालेंगे कि जो बड़े साइज़ में है टमाटर तो वो आपने डालें। अगर छोटे टमाटर है तो आप 3 ले लें। और उसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें भी इस तरह लंबाई में लेकर काट ली हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टाइम पे कौन सी चीज़ पहले यूज़ करनी है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले
गोश्त को करेलों को जो हमने नमक लगा के रखा था ना, ये देखिए इसका ये नमक लगाने के बाद ये कड़वा पानी इसका निकला। अब पूरी ताकत से आप हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल के धोएंगे कि इसकी कड़वाहट भी उतरे और जो नमक हमने इतना सारा लगाया था वो भी उतर जाए। आप जब इस तरह करके धोएंगे ना तो ये अच्छे से धुल जाएंगे। और फिर जो सबसे मेन है ना, इनको ड्राई करने का तरीका, इनको निचोड़ने का, वो आप करेंगे, आपके करेले कोशिश होगी कि अब कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। अब ये मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं कोई ऐसा कपड़ा लूँगी, मैं शीशे का बाउल इसीलिए ले रही हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कितना पानी निकला है। अब ये मैंने कोई, आप भी इस तरह का कपड़ा लीजिएगा जो आप इसको मोड़े तो वो फट ना जाए। मैंने 1-2 बार इस तरह शेफून का लिया ना तो वो फट जाता है। अब ये जितनी मुझ में ताकत है ना तो मैं उससे ये निचोड़ रही हूँ। ये देखिए ये जो पानी निकल रहा है ना, ये इंतहाई कड़वा निकल रहा है। तो ये देखिए अभी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये एक बार मैंने निचोड़े, ये देखिए ये 1 kg करेले थे। अब जो ये बचे हैं ना, इनको भी मैं इसी तरह इसी कपड़े में डालूंगी और इसको यूँ पकड़ के, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत कपड़ा है, तो अच्छे से निचोड़ रही हूँ। अभी तो तेज़ ताकत वाला कोई और होता ना तो और भी थोड़ा सा पानी निकलता है, लेकिन मेरे हाथों में दर्द होने लग जाता है। फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पानी इनका निकाल दिया था। अब देखें माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गए और तकरीबन कड़वा पानी इनका निकल गया। ना मैं इमली डालती हूँ ना बॉयल करती हूँ। ये देखें इतने ये यमी करेले बनते हैं और आप यकीन करें कि मुझे कुछ भी इसमें ऐसा डालना नहीं पड़ता। अब हम डाल लेते हैं गोश्त। ये सारा बोनलेस गोश्त है और उस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। सिर्फ पानी और नमक है। और अब दूसरी साइड पर हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा 10 से 12-13 मिनट में गोश्त हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डाला है और ये मेरा ऑयल जो होता है ना करेले बनाने वाला, करेले फ्राई करने वाला, ये ऑयल मेरा अलग ही होता है। 3 से 4 बार मैं एक ऑयल में करेले फ्राई करती हूँ, फिर उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ ऑयल को, फिर न्यू रखती हूँ। तो एक बार पहले भी मैं इसमें करेले फ्राई कर चुकी हूँ और अब आँच आप देख लें कि बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ी सी हल्की है, उसमें आपने करेले फ्राई करने। ये 10 मिनट या 12 मिनट लेंगे फ्राई होने में। तो उसके बाद अब ये फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल रही हूँ और तेल को मैं वापस किसी बर्तन में डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर दोबारा जब मैं, एक और मेरी 3-4 बहनों की रिक्वेस्ट है कि भरे हुए करेले बनाने, तो इंशाल्लाह वो भी मैं 1-2 वीडियो के बाद आपको सिखा दूँगी, फिर ये मेरे काम आ जाएगा तेल। अब हमने वही कढ़ाई ऊपर रखी है। अब हम शुरू कर देते हैं सालन को रेडी करने के लिए। अब इसमें हम ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। 1 kg हमारा गोश्त है, 1 kg हमारे करेले, 1 kg के हिसाब से ही हमारे पास प्याज हैं, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें दूसरे सालन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये अब आप देखें मैंने प्याज इसमें सारे डाल दिए। हमें इन्हें तकरीबन हाफ ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद हमने टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके साथ डालनी, थोड़ी बचा लेनी। और स्पाइसेस में मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई और नमक, हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब माशाल्लाह 5 से 6 मिनट ये फ्राई हुआ है मसाला। उसके बाद हम लोग इसको, मैं देखा है कि अच्छे से हो गया। उसमें मैंने अब ये जो बॉयल गोश्त है ना वो मैंने डाल दिया है। ठीक है, बॉयल गोश्त डालने के बाद आप इसको फिर 5 मिनट के लिए दम दे दें। तो इतना अच्छा फ्लेवर और खुशबू होती है इसकी, इतनी अच्छी खुशबू अभी से ही आ रही है। आप देखिए 5 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद दोबारा ढक्कन उठाया है और ये जो टमाटर थोड़े बहुत खड़े हैं इनको मैं हल्का सा चम्मच से ही प्रेस करूँगी तो ये और भी नरम हुआ। और जो बकाया हरी मिर्च थी मैंने वो भी डाल दी है और साथ ही मैंने करेले भी डाल दिए, लेकिन करेलों को मिक्स नहीं किया। अब फिर मैं 5 मिनट का दम लगाऊंगी बिल्कुल स्लो आंच में। अब उसके बाद मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया है। ठीक है, 5 मिनट के दम के बाद, अब मिक्स करने के बाद फिर हमने हल्की आंच पर 5 मिनट का दम लगाना है। बिल्कुल हल्की आंच करके ना 5 मिनट का दम लगाना है। और 5 मिनट के बाद अभी मैं खोलूँगी। माशाल्लाह इतना माशाल्लाह यमी सालन बनेगा। आप बना के देखें। जिस टाइम पे मैंने गोश्त डाला है ना उस टाइम पे आप सोयाबीन की बड़ी डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, चने डाल सकते हो। तो ये इस तरह रेडी हो जाएगा जो वेजिटेरियन है। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें मैंने डिश आउट किया है सालन, कितना मज़े का। और मैंने तो उसी टाइम रोटी बना के खाया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें मेरी बहन के लिए ये रेसिपी रेडी हो गई है। सबकी रेसिपीज़ मुझे याद रहती है, इंशाल्लाह मैं शेयर करती रहूँगी। बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।